चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत में पिछले कई बार से लगातार राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी आमने सामने रही हैं। इस बार राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी से गठजोड़ हुआ और दोनों पार्टियां इकट्ठी एक जगह आकर खड़ी हो गई, लेकिन यहां पर मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा से है। दूसरी तरफ डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जिन्होंने अपने जीवन के 4 दशक राष्ट्रीय लोकदल को दिए, पहली बार उनको टिकट मिला है। तो ऐसे में यहाँ यूपी का मूड क्या है ये जानते हैं। बहुत सारे लोग बाजार में मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? सत्यपाल। भैया कैसा चुनाव चल रहा है? यहाँ पे तो नेता भी आ जा रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े। जी सर। कैसा चल रहा है चुनाव? अच्छा चल रहा है चुनाव तो। बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को? जी सर। चलेगा। बीजेपी है कहाँ? चलेगा नल खिलेगा कमल। अच्छा, जैन चौधरी वाला स्लोगन बोल रहे हो? जी सर, नल को देंगे वोट। अच्छा, ये रालोद वाले जो हैं ये बीजेपी के साथ चले गए जी, तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी वाला जो वोट हमेशा आमने सामने रहा था वो मिलेगा? जी मिलेगा। कैसे? जरूर मिलेगा। जितने बीजेपी के समर्थक है सभी नलके पे। सब नलके पे? जी सब नलके पे। अब तो उधर तो ब्राह्मण खड़ा कर दिया, आप कैसे कह रहे हो? तो कोई नहीं जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं जी, ये कहाँ के हैं? ये यहीं के हैं। कौन यहीं के? भगवान जी ये यहीं के हैं। कहाँ के? मेरठ के। मेरठ के हैं तो वो भी गाजियाबाद से? वो गाजियाबाद दूर हो गया ना जी, गाजियाबाद मेरठ नजदीक है। गाजियाबाद दूर हो गया, दिल्ली के पास चला गया। जी, ये वहीं बैठेंगे गाजियाबाद, मेरठ वाले यहीं रहेंगे। अच्छा, फायदे में आए हो बीजेपी के साथ पहुंच गए? जी जी हैं? जी। आप सब बताओ। सर सारा ही फायदा है बीजेपी आने से। क्या सारा ही फायदा है, बताओ क्या चीज़ चाहिए? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? जैन चौधरी और बीजेपी के साथ गए, इससे फायदे में है वो? बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, चले गए। वो तो बहुत पहले जाना था। अच्छा। हाँ जी, बहुत पहले जाना था। बहुत अच्छी वैल्यू होती और भी अच्छी वोटिंग मिलती। अब तो मिलेगा, चलेगा नल खिलेगा कमल। हमारा नारा एक ही लिया है ना? रट लिया, पूरा रट लिया। है, एक ही नारा है ये हमारा तो। एक ही रहा। आपका क्या नाम? मेरा नाम विनेश। क्या काम करते हो आप? मेरा शॉप है इधर पीछे, रेडीमेड शॉप है। हाँ, लेडीज वेयर। माँ बाबा। चुनाव के मुद्दे क्या हैं ये बताओ। चुनाव के मुद्दे यार हमें बस एक ही बताए कि बीजेपी आना है बस। बीजेपी नहीं आ रही भैया, यहाँ कैंडिडेट ही आरएलडी का है। कैंडिडेट आरएलडी का है ना, अपना ही है ना, वो भी अपने में चला गया तो अपना ही हो गया। कुछ पता नहीं भैया, वो चवन्नी उधर से इधर पलट गई, इधर से उधर चली गई, क्या करो? ना जाएगा, ना जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यकीन से कह रहे हो? यकीन से, पूरे कॉन्फिडेंस। तो जैन चौधरी कह देंगे नेता हैं हम तो पलटते रहते नहीं हैं। पलटेंगे यार, उन्हें तो बहुत पहले आना था, बहुत पहले आना था उन्हें तो। बड़े खुश हो रहे हैं। क्या गए खुश होने वाली बात कर रहे हैं। नल का फुल बहुमत से आएगा, फुल बहुमत से आ रहा ना, क्योंकि मोमडन और जाट सब बराबर नल के पे ही रहता है हर टाइम। अच्छा, चेयरमैन बड़ौद का जो है नल का वो है। अरे चेयरमैन तो साल भर पुरानी बात है। ये बताओ कि आप ये जो कह रहे हो कि मोमडन नलके पे है, अब है? हाँ अब भी है, कहीं नहीं जाएगा। नल को छोड़ के कहीं नहीं जाता मोमडन। अरे बुद्धू तो ना बना रहे? नहीं 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 नहीं, कोई किसी को बुद्धू नहीं बनाता, सबके पास जो है दिमाग है। क्यों भैया आप बताओ? जी नल पे दी थी, नल पे रहेगी। नल पे रहेगी। नल के अलावा कहीं नहीं मुजफ्फरनगर कैराना में तो दी नहीं? जाएगा। सबने दी है। मुझे तो पता नहीं जो उन्होंने दी नहीं दी, पर इधर तो नल के पे देगी। अपना इख्तियार रखो जी, अपने नल पे दूंगा। पहले भी नल पे देता है, 3 बार से नल पे देता आया, अब की बार भी नल पे देंगे। अब भी नल पे देंगे? अब भी नल पे देंगे। हमारा कैंडिडेट कहीं जाओ, कोई सी कम मार्क उसमें जाओ। कैंडिडेट से मतलब केवल राजकुमार सांगवान से है? यहाँ सिर्फ नल का चलता है। नल पे चलेगी जी, नल चलता है यहाँ, यहाँ और कोई पार्टी और नहीं कहीं है। जाने की नहीं। यहाँ नल चलता है, अजीत सिंह का नल। नल इधर भी जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार जैन है जी। इधर तो मुसलमान भी नलके पे जा रहा है जी ये संयुक्त प्रत्याशी है, चौधरी साहब हमारे साथ आए हैं। हम उनको जो है पूर्ण से समर्थन देंगे, पूर्णतः। और जो है राजकुमार सांगवान जी कम से कम 1.5-2 लाख से वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोमडन हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गई। समझदार लोग हो गए, अब मोमडन बेवकूफ़ नहीं था, पहले लड़ाई झगड़े होते थे, अब ऐसा नहीं है। मोमडन समझदार हो गया। 50% मोमडन जो है नल को वोट देगा और 2 लाख से ऊपर जीतेगा। 50% मोमडन? 50% नल पे देगा जी।
तो अभी ये मुजफ्फरनगर कैराना में क्यों भटक? वो जाने, हम तो अपनी जानते हैं। वे जो हम तो अपनी बात बता रहे हैं जी, वहाँ क्या है, हम वहाँ रहते नहीं, हमें क्या पता, हम तो अपनी लोकेशन बता रहे हैं जो हमारे। बताओ आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार जैन। जैन साहब ये बताओ कि अभी बीजेपी और आरएलडी वाले हाँ जी, हाँ जी। मन तो मिला ना पा रहे, हर जगह लठ चल रहा है। अब मजबूरी मिलाना पड़ेगा नहीं, क्या है, रास्ते में तो दूसरा नहीं इनके पास, रास्ता नहीं, मतलब भाजपा को बनाना मन पड़ेगा और लोकदल को बनाना पड़ेगा, रास्ता दूसरा क्या है बताओ? सबको तो वोट दे नहीं सकते, सबको तो वोट दे, मजबूरी में क्या करेंगे, लोकदल वालों को देना पड़ेगा, भाजपा को भी देनी पड़ेगी, रास्ता तो दूसरा नहीं है लोगों को। बात आप भी मजबूर हो? नहीं, हम मजबूर नहीं, हम तो पार्टी के साथ हैं। मैं आम की बात कर रहे, आम बात की बता रहा हूँ मैं आपको, मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, हमारे साथ वे आए, हम तो पूर्ण तन मन धन से दल के साथ हैं। ये तो सेटबैक जैसा हो गया, शौक हो गया बीजेपी। मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि अजीत सिंह जयंत चौधरी भाजपा में आ जाएं तो भाजपा मजबूत हो जाएगी। और इस बार बहुत ही अच्छा जयंत चौधरी ने निर्णय लिया भाजपा में आकर और उनसे समझौता किया। बहुत ही अच्छा कैंडिडेट यहाँ से उन्होंने उठाया, राजकुमार सांगवान, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डॉक्टर हैं और काफ़ी विकास का कार्य यहाँ पे करेंगे। अच्छा, आप इकरा हसन को जानते हो? एक राशन को निकाल कैराना में प्रत्याशी थी समाजवादी, उनको जानता हूँ। जानते हो ना? उन्होंने कहा कि कोई प्रेशर है जयंत चौधरी के ऊपर, वो जो बीजेपी में गए हैं। प्रेशर कुछ नहीं है, बस ये है कि उनके पिछले 2 साल से उन्हें कोई सीट नहीं मिल रही है इसमें लोकसभा में। किसको नहीं मिल रही? जयंत चौधरी को। अरे राज्यसभा दे दी समाजवादी पार्टी के साथ, राज्यसभा तो लोकसभा में तो नहीं मिली थी ना। तो लोकसभा का तो अब इलेक्शन आया है। हाँ हाँ, उसकी तो बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा के चुनाव की। अखिलेश यादव 7 सीटें दे रहे थे, इन्होंने तो 2 ही दी हैं। तो अखिलेश यादव की पोजीशन तो नहीं है यहाँ पे? कहाँ पोजीशन? यूपी के अंदर। अरे देखो जाकर मुजफ्फरनगर कैराना में धुएं उठाए नहीं, कुछ नहीं है, ये सब अफवाह हैं, सब देखना जब रिजल्ट आएंगे सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा ही आएगी। अच्छा, क्या मुद्दा है चुनाव में? विकास का मुद्दा है। विकास तो बहुत करा लिया 10 साल में, कुछ आगे भी तो बढ़ो। बहुत अभी तो उनकी ट्रेलर है उनका, मोदी का, उन्होंने कहा भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या दिखाओगे ये तो बताओ। पिक्चर में देखो अब क्या क्या आता है, बहुत है। संविधान चेंज होगा। संविधान चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। भैया संविधान का चेंज करोगे? अरे होगा ना, देखो ना कुछ तो आएगा ही। संविधान चेंज करने के लिए 400 सीटें मांग रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा कुछ ना कुछ बदलेंगे, वो तो बदलते ही रहते हैं तमाम संसद। अब आप देखना पिक्चर जो बाकी है वो आएगी, अब इसका ट्रेलर चल रहा है। अरे कुछ इशारा तो कर दो, करोगे क्या? सारा क्या करूं मैं? पिक्चर से पूरा हिंदुस्तान को कहीं कपा मत दियो पिक्चर। नहीं कपा कुछ नहीं होना, कि एक तरफा विजय होगी, भाजपा आएगी। भाई साहब, यही तो पब्लिक इसी चीज से तो तंग है कि इनकी सोच कितनी घटिया है कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने की जो बात कर रहा है वो क्या क्या नहीं बदलेगा। ये ढोंगी बाबा है, कभी कोई रूप बदलेंगे, कभी कोई रूप बदलेंगे, लेकिन व्यापार और देश की जो गरीब जनता है उसे नहीं बदलेंगे। आज ये 5 किलो अनाज देके 80 करोड़ जनता को तो इन्होंने गरीब एक बना दिया और कहता है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत है। जब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में हैं तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ लोकदल के लिए, लोकदल जब तक समाजवादी के गठबंधन में थी और मंच पर आती थी तो एक बात करती कि 700 किसान जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीदों का दर्जा दें, उनका जो है मुआवजा दें। जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी बात करती थी, बेरोजगारी की बात करती, छोटा व्यापारी जो नीचे जा रहा है, ऑनलाइन जो ऊपर जा रही है उसकी बात करती थी, एमएसपी की बात करती थी। आज वो मन से क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब वो क्या किसान विरोधी हो गए हैं? कैसे वोट दें किसान उन लोगों को जब उनकी बात ही करनी बंद कर दी? दबाव में है, दबाव में तो है ही, और क्या इससे बड़ा दबाव क्या होगा? आज कोई भी चीज आप देखो, ये तो सिर्फ ठगबंधन हुआ, गठबंधन नहीं हुआ। अभी तिलवाड़ा में ये बीजेपी वाले लोकदल वालों ने पीटे, इनका कैसे मन मिलेगा? फिर मवाना में पीटे, मतलब जो उनका खटीक, जो उनका विधायक सांसद जो भी है, बड़ा नेता है, उसके करीबी को घेर कर लात और घूसों से बारिश की बढ़िया वाली, जो आपके न्यूज चैनलों पे टीवी पर हो जाएगी, तो कैसे मन मिलेंगे, कैसे वोट मिलेगी? ये बताओ आपके इस बार जो मुद्दा है, मुद्दे में बेरोजगारी है। मुद्दा बेरोजगारी का है, घटते व्यापार का है, किसान की आत्महत्या जो कर रहे हैं एमएसपी के कारण, आंदोलन में खड़े होने के कारण, ये सब मुद्दे बनेंगे। हम बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पेपर देने भेजते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कौन वोट देगा बताओ? अब एक नया फार्मूला और बहुत बढ़िया है मोदी जी का कि आयुष्मान कार्ड हमने सबके बनवा दिए। किसके बनवाए? जिसके 6 बालक हैं।
एक कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करो, एक तरफ 6 बालक वालों का आयुष्मान कार्ड बनेंगे, तो कैसा क्या 3 बालक और करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो इनके मन नहीं मिले हैं, इनके मन नहीं मिले हैं, तो उसका असर यहाँ क्या हो? उसका असर ये होगा, राजकुमार सागवान जी तीसरे नंबर के कैंडिडेट होंगे और पंडित अमरपाल शर्मा जी लगभग 2.5 लाख वोट से जीत के इस बार यूपी के बागपत जिले में इतिहास रचने का काम करेंगे। पहली बार समाजवादी का परचम यूपी के बागपत जिले में लहराएगा। गणित क्या है? गणित आप देखिए, लगभग 3.5 से 4 लाख वोट मोमडन की है हमारी, 2.5 से 3.5 लाख वोट ब्राह्मण त्यागी की है, 36 बिरादरी हमें हमारे साथ है, क्योंकि जो अपनी कश्यप समाज, प्रजापत समाज, सैनी समाज, जो छोटी जो रिया समाज होती थी वो ज्यादातर बीजेपी के साथ होती थी, लेकिन जब से लोकदल आया है उनका मन बिल्कुल प्लान पानी की तरह हो गया, फिल्टर। क्या करें, कहाँ जावें, ये तो फिर उन्हें ले आए जो हलवा और खलवा चलाते थे। क्या चलाते थे? हलवा और खलवा चुनाव में चलता था, एक हलवा और खलवा, हमारे इधर इलाके की भाषा है हलवा और खलवा। ये क्या होता है? वो ही बताएंगे, हमें नहीं पता, वो लोकदल वालों से पूछो जी हलवा और खलवा क्या होता था। तो अब ये छोटी जो अपनी बिरादरी है वो सब अपने साथ है। हम 36 बिरादरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बिरादरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जाट बिरादरी से लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं कि जो जाट हैं उनके डर की वजह से बीजेपी वाला सब कट गया? कट गया जी, कट गया बिल्कुल। आप गांव में जाके देखो, ये तो शहर है, गांव में जाके देखो हालत क्या है। आपने 19 तारीख के चुनाव में देख लिया कितना परसेंटेज घटा वोट का, आप देखिए, और जो भी परसेंटेज घटा वो हिंदू इलाकों का घटा है। बाकी लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी साथ आ रहा है। कहने में और आंख बंद करके सपने देखने में कोई बुराई नहीं होती। रात को सपना देखो तो अच्छा लगता है, लेकिन दिन में आंख बंद करके सपना देखो तो आंख खुलते ही सपा चट दिखता है। आपका क्या नाम है? अरुण सिंह। सुन रहे हो आप? सही कह रहे भाई साहब, सही कह रहे हैं। क्या क्या सही कह रहे हैं? जो भी कह रहे हैं। रोटी रोजगार कम हो गए और पेपर लीक हो रहे रोज, पेपर तो लीक हो ही रहे। इसका असर है चुनाव में? हाँ, और ये तो मुद्दा ही है। मुद्दा है? हाँ, पेपर लीक का। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं। क्यों? उन्हें तो सब ठीक लगेगा, उनकी सरकार है। उन्हें क्या देख रहा? इकोनॉमी है वो ऊपर पहुंचा दी बहुत है, इकोनॉमी ऊपर हो गई। कहाँ गई? कर्जा देखो देश पे कितना। अच्छा, आम आदमी को ये बातें समझ में आती हैं? इकोनॉमी और सब आवे, सब पढ़े लिखे, बेरोजगारी तो है, पढ़े लिखे तो सब है। बीजेपी वाले ये समझा कि उन्हें समझ में आती है? नहीं, समझ में सब आ रही है, सबको समझ आती है। 26 तारीख में सब समझ जाएंगे। अभी जो माहौल बना है, जिस तरीके से ये नया गठबंधन आया है और ये चौधरी साहब की कर्म भूमि है, तो क्या लग रहा है आपको सिनेरियो? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। बीजेपी का जो है वर्चस्व है यार, बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का वर्चस्व बिल्कुल। लेकिन एमपी तो आरएलडी का बन जाएगा। आरएलडी जब गठबंधन होगा, आरएलडी कर बीजेपी क्या रहेगी फिर? तो एक ही तो हो गया। और चुनाव के बाद उधर पलट गए तो? चुनाव के बाद तो उधर क्यों पलटेंगे? चुनाव के बाद उधर कुछ और उधर मलाई मिल गई, उधर कुछ पलट नहीं मिला है। नहीं, वे नहीं पलटे। वो जो है वो तो अखिलेश ने, सही पूछो ना, उसे आज तक बोलने का मौका ही नहीं दिया, बोलने भी नहीं दिया। वो बेचारा बोलने भी खुल के अब की बारी है। वो तो इतने दबाव में ले रखा था, वो दबाव में चौधरी के दबाव में। हाँ, चौधरी की बात नहीं, इसमें नेता की बात है। यहाँ चौधरी नहीं चलता, सुनो, ये बात तो भाई साहब मैं भी जानूं। हाँ। जो चौधरी हो ना, वो यहाँ बुलवा लो या चाहे उसको स्विट्जरलैंड में बुलवा लो, वो कहीं ना दबने वाला। ये स्थिति के अनुसार है, ये बात वो नहीं है जो आप पहले कह रहे। अगर 50 साल पहले वाली बात कह रहे कि भाई जो कहीं बुलवा लो, स्थिति के अनुसार ही अब चलना पड़ता है। हाँ, उसका जो है वो ठीक है, बिल्कुल लड़का होशियार लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत बढ़िया जगह आ गया। हार जीत देखो सब भाग की है, हम यूं नहीं कहते कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन हमें ये बिल्कुल पसंद है, ये साथ बिल्कुल पसंद है और इसने जो है बहुत बढ़िया काम किया। उम्मीद है कि जयंत चौधरी साथ आ गए भाजपा के तो आपकी नहर पर मिट्टी पड़ जाएगी। जी, आप लोग का तो पड़ी नहीं, 10 साल होली, ये बात कैसे पड़ जाएगी? चौधरी साहब पढ़वाएंगे? पढ़वाऊंगे जी, देख लेंगे, ये पड़ेगी। तो वोट ना दोगे चौधरी साहब को अब की बार? किसे वोट देंगे? चौधरी को वोट देंगे ना। तो मुद्दे की बात तो यही है, वोट तो देंगे उसको ही। अच्छा, काम की बात बता रहे हैं हम आपको। काम नहीं किया, काम नहीं किया, हाँ, वोट तो उसको देंगे।
अब तो आप खुश हो गए। नहीं, मैं तो खुशी हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो खुशी हूँ, मैं तो खुश हूँ। जो अभी भिड़ने को तैयार थे अब आप। मेरी बात सुनो, ऐसा हो सकता है कुछ नॉलेज हो सके हमें कम हो, लेकिन कम नहीं है। पिछले साल का जो सीजन था उसका पूरा पेमेंट आ चुका। सुनो, चलो आपका नहीं आया होगा, ऐसा हो सका कोई टेक्निकल इशू। आपका अभी भी नहीं आया पेमेंट? नहीं, बिजवाड़े का हूँ मैं, मलकपुर का पेमेंट। जब एक जगह वोट दे रहे हो तो एक बार झूठे सही कह दो कि आ गया। नहीं ऐसे कि जी मिला नहीं, झूठ कैसे बोलते हैं, झूठ कैसे बोलते। बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये बागपत की आवाम है और इनके मुद्दे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब की बार बीजेपी के साथ जाकर राष्ट्रीय लोकदल अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लोकसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को